नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत सिलेबस से बहुत हटके है। सामान्य जानकारी है उसमें, जो कि आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए और आना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आम जीवन में कभी भी घटना हो सकती है। तो जो टॉपिक लाया है वो है फायर से रिलेटेड, मतलब आग से रिलेटेड जो भी है। आग का क्या महत्व है और आग के साथ अगर छोटी-मोटी लापरवाही बरती जाए तो आग कितना बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती है और मानव जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है। तो मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊँगी, ठीक है? कि आग क्या होती है, आग के कितने प्रकार होते हैं, आग को किस-किस मेथड से बुझाया जाता है, ठीक है? तो आग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है? ये सब मैं आपको आज विस्तार से बताऊँगी, आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो आग क्या है? पहले तो और आज जो डेट है, ठीक है? तो आग क्या होती है, आग का हमारे जीवन में कितना महत्व है, क्योंकि कुछ भी चीज़ होती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्ट होते हैं, ठीक है? तो आग के साथ अगर हमारी छोटी-मोटी भी सावधानी बरती जाए, तो हमारे लिए कितना हानिकारक भी हो सकती है, आग कितना बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती है और हमारे छोटी-छोटी गलतियों से आग बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो देखते हैं आग क्या होती है, आग कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि आग क्या होती है। अ, आग एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है? आग क्या है? केमिकल रिएक्शन, ठीक? डेफिनेशन ऑफ फायर, ठीक है? आग की परिभाषा। तो आग, फायर इज ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है? आग क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कि तीन चीजों के मिलने से उत्पन्न होती है। अब वो तीन चीजें क्या हैं? मेनली अगर मान लो कि हमें कहीं आग जलानी है, ठीक है? तो आग आग कैसे जलेगी वहां पे? पहले तो फ्यूल चाहिए, उसके बाद हीट चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन। इन तीन चीजों के केमिकल रिएक्शन से आग जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है? जैसे मान लो कहीं हमें लकड़ी जलानी है, तो लकड़ी क्या हो गया? फ्यूल। अब हीट देने के लिए हमें माचिस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है? और जब तक उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक आग नहीं जलेगी, ठीक है? तो फायर में इंडियन स्टैंडर्ड में क्या है कि एक ट्रायंगल है, ये इसे कहते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर, ठीक है? ट्रायंगल ऑफ फायर में क्या आता है? O2, हीट और फ्यूल, ठीक है? सबसे पहले फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, इन तीन चीजों के मिलने से आग जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है? ये तीन चीजें ही हैं जिनके मिलने से आग उत्पन्न होती है, और यदि इनमें से एक को भी रिमूव किया जाए तो आग बुझ सकती है, ठीक? ये फायर, आग की एक डेफिनेशन है और ये ट्रायंगल ऑफ फायर है, ठीक है? ट्रायंगल ऑफ फायर, ठीक है? इसके बाद है आपको आप सोच रहे होंगे कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आप समझ सको कि यदि कहीं पे भी आग लगती है तो इन तीन चीज़ों के मिलने से लगती है, ठीक है? और यदि इन तीन चीज़ों में से एक को भी कट कर दिया जाए तो आग बुझ जाती है। आग कैसे उत्पन्न होती है? आग को किस तरीके से बुझाया जाता है? आग के कितने प्रकार होते हैं? आग के प्रकार आपको इसलिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? क्योंकि हर टाइप की आग में हम लोग पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और ना ही करना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए इसके बाद टाइप ऑफ फायर, ठीक है? ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। टाइप ऑफ फायर में इसमें हम लोग देखते हैं कि आग कितने प्रकार की होती है, आग को किन किन मेथड से बुझाया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है। विस्तार पूर्वक आज हम लोग आग के बारे में, आग कैसे उत्पन्न होती है, आग को किस तरीके से बुझाया जाता है, आग को बुझाने की मेथड क्या है, ठीक है? क्योंकि ये हमारे आम जीवन में भी आता ही है, क्योंकि कहीं भी हमारे साथ ऐसी घटना हो सकती है। तो आप लोग पहले से ही सतर्क रहिएगा, ठीक है? क्योंकि हमें आम जीवन में इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि आग को किस तरीके से बुझाया जाता है। भले ही आप एक बड़े स्तर वाली आग को ना बुझा पाएँ, लेकिन जो छोटी-छोटी आग लगती हैं उनको तो आप थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? आपकी
आपकी जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद है टाइप ऑफ फायर, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड में जो है वो 5 प्रकार की आग है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो होता है वो क्या होता है 6 प्रकार की, इसमें किचन फायर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो पहला है ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी डी, ठीक है। ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास। अब आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि इनमें कौन कौन सी आग आती है, ठीक है। तभी आप कहीं अगर आग लगी होगी तो सावधानीपूर्वक वहाँ पर पानी का प्रयोग कर पाओगे, ठीक है। ए क्लास फायर में क्या आता है, ए क्लास फायर में आता है कंबस्टेबल मटेरियल, इसमें इसको क्या कहते हैं सॉलिड फायर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है ठोस पदार्थ की आग। ठोस पदार्थ क्या हो गए, लकड़ी हो गई, घास हो गई और गत्ते हो गए, कपड़े हो गए, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कपड़ों की फैक्ट्री हो गई या गत्तों की फैक्ट्री हो गई और बाकी लकड़ियाँ तो हैं, ठीक है। बड़े बड़े किसी के घर में आग लग गई तो वो कौन से फायर टाइप में आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो ए क्लास फायर में आती है। ए क्लास फायर डिटेल से देखते हैं। ए क्लास फायर में आता है सॉलिड फायर, इसको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात आती है कि हमने इसको ए क्लास फायर में रखा है तो हम ये जो सॉलिड फायर होती है इसको किस तरीके से बुझाएंगे या किस एजेंट से बुझाएंगे। तो इसमें आता है यदि आपको आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो वाटर टाइप की फायर एक्सटिंग्विशर आता है, या सामान्यतः गाँव घरों में पानी तो आसानी से मिल जाता है, तो उसमें हम जो सॉलिड फायर होती है उसको हम सामान्यतः पानी से ही बुझाते हैं, ठीक है। पानी से इसको बुझाया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद है बी क्लास फायर। बी क्लास फायर में क्या आता है, बी क्लास फायर में क्या आता है, बी क्लास फायर में है, इसमें आता है फ्लेमेबल लिक्विड, ठीक है। तो इसमें आता है फ्लेमेबल लिक्विड जैसे द्रव्य पदार्थों की आग, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, कहीं गाड़ी में आग लगी है या किसी पेट्रोल के टैंकर में आग लगी है, डीजल के टैंकर में आग लगी है या कहीं पेंट में आग लगी है, ठीक है। पेंट पहनने वाले नहीं, पेंट जो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके जैसे इनमें जब आग लगती है तो इनको बी क्लास फायर में रखा जाता है, ठीक है। बी क्लास में इसलिए रखा जाता है, इनको जो बुझाने का जो इनको हम पानी से नहीं बुझाएंगे। गलती से भी कभी अगर आपने इन चीज़ों में पानी डाल दिया तो आग बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। लिक्विड फायर होती है तो उसको हम बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है, ठीक है। उससे हम इसको बुझाएंगे, या कहीं रेत होती है, रेत की बाल्टियाँ भरी रहती है मिट्टी से, तो उससे हम बी क्लास फायर के लिक्विड फायर को बुझा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सी क्लास फायर। सी क्लास फायर में क्या आता है, सी क्लास फायर में आता है फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल गैस हो गया, ठीक है। इसमें क्या आता है, सी क्लास फायर में क्या आता है, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया और ब्यूटेन, प्रोपेन, एसिटिलीन, इस तरीके की गैस में जब आग लगती है तो इसे सी क्लास फायर में रखते हैं। अब बात आती है कि इसको यदि सी क्लास फायर में आता है तो उसको किस तरीके से हम बुझेंगे। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है, उससे हम ये सी क्लास फायर फ्लेमेबल गैस की आग को बुझा सकते हैं। मतलब छोटी आग को बुझाने के लिए इन फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लास फायर, डी क्लास फायर में क्या आता है, इसमें आता है मेटल्स की आग, ठीक है। मेटल्स की आग, मेटल्स की आग आती है इसमें। तो जैसे मेटल्स कहीं हम लोग, जैसे हो गया सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम रह गया, इनमें जब आग लगती है तो इसे डी क्लास फायर में लगती है। अब बात आता है कि हम इसको किससे बुझाएंगे, इसको हम लोग बुझाएंगे पाउडर से। पाउडर क्या होता है, सोडियम में कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, उससे वो एक फायर एक्सटिंग्विशर में भरा रहता है, तो उससे हम लोग डी क्लास की फायर को बुझा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ई क्लास फायर। ई क्लास फायर में क्या आता है, ई क्लास फायर में आता है ई से इलेक्ट्रिक फायर, ठीक है, ठीक है। तो इससे मतलब इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक फायर में जैसे कहीं जनरेटर में आग लग गई है या कहीं ट्रांसफार्मर में आग लग गई, कहीं मीटर्स में आग लग गई, कहीं बिजली के पोल पे आग लग गई, तो ये जो है वहाँ तो जाओगे नहीं, आप पानी फेंको पानी, तो जो विद्युत के चालक रहते हैं उनका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फायर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फायर में डीसीपी भी हम यूज़ करते हैं। डीसी मतलब डाई केमिकल पाउडर,
ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर रहता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लो 1000 वोल्टेज से अधिक जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, 1000 वोल्टेज से अधिक जहाँ पर बिजली रहेगी, उससे अधिक, जैसे कंप्यूटर में, ठीक है, तो 1000 वोल्टेज से अधिक जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, ठीक है, वहाँ पर हम लोग CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे जो विद्युत उपकरण है जिनमें आग लगी है वो खराब होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है, इसलिए CO2 टाइप का भी और पाउडर का भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है सामान्यतः गांव घरों में जैसे LPG सिलेंडर होता है, तो महिलाएं जितनी भी होती है खाना बनाने वाली, उनको सामान्यतः जैसे रात को सोते वक्त सोने से पहले रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे कभी ठंड के जैसे सर्दियों के मौसम में तो पाइप लीक हो सकता है, उससे गैस रिलीज हो सकती है। तो कभी भी अगर आप लोगों को बता दूं एक जानकारी के लिए, कभी भी सिलेंडर में आग लगती है तो आपको क्या करना चाहिए, सिलेंडर ऐसे तो नहीं है कि उसमें आग लग गई और वो एकदम से फटा, मतलब फट गया है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है, किसी भी केस में ऐसा नहीं होता है। कभी भी सिलेंडर में आग लगती है तो आप लोग बिल्कुल खुद तो धैर्य रखना है, दूसरे को भी धैर्य रखवाना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कभी सिलेंडर में आग लगती है तो वहाँ पर पानी सबके घर में रहता है, कपड़ा सबके घर में रहता है, सिलेंडर कभी भी एकदम से नहीं फटता है, ठीक है, उसको फटने में 10-15 मिनट या 30-35 मिनट ज़्यादातर लगते हैं, क्योंकि जब तक उसमें 99.9 हीट टेम्परेचर में जब वो फटता है, ठीक है, इतना जल्दी वो गर्म नहीं होता है। जब उसमें जब अंदर क्या कहते हैं, जब LPG गैस में अंदर बहुत अधिक हीट की वजह से जब गैस अंदर उबलने लगती है तो उसका प्रेशर बनता है, जिस वजह से सिलेंडर फटता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से गैस मतलब उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया है, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, और सबसे पहले तो आपको धैर्य बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि बाल्टी में पानी निकाल करके सूती का कोई कपड़ा होता है तो उसमें भिगोकर सिलेंडर में बाहर की तरफ लपेट देना है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बाहर को लपेट देना है। उसके बाद रेगुलेटर बंद कर देना है और आग वैसे ही बुझ जाएगी, ठीक है। तो इतना बता दिया। लाइन नंबर है 112। 112 एक ऐसा नंबर है जो सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, ठीक है। कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी महिला के साथ छेड़खानी हो रही है, या कहीं पर आग लगी है, किसी भी चीज़ की सुविधा, ठीक है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले आप लोग 112 को कॉल करके बता सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, ठीक है। तो 112 अपने आप सब कुछ करता है, ठीक है। तो मैंने फायर एक्सटिंग्विशर का बोला कि फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग छोटी छोटी आग के लिए किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है, सामान्यतः आप लोगों ने बहुत सी जगह पर देखे भी होंगे और लगाए भी रहते हैं फायर सेफ्टी के लिए। तो देख तो सभी रहते हैं लेकिन उनका यूज़ करना आना बहुत ज़रूरी है। ये है वर्ड, ठीक है। पी से हो गया पुल द पिन, ठीक है। ए से हो गया एम टू द बेस ऑफ फायर, ठीक है। ऐसे हो गया द हैंडल, हैंडल, ठीक है। पुल द पिन, फायर एक्सटिंग्विशर में जो DCP टाइप रहते हैं, ठीक है, जो ABC टाइप, अब तो ABC टाइप ही आते हैं क्योंकि A क्लास, B क्लास, C क्लास फायर में तीनों की आग को बुझाने के लिए ABC टाइप मतलब फायर एक्सटिंग्विशर आता है, ठीक है। तो उसके लिए ये है, उसमें है पुल द पिन, उसमें पिन लगी रहती है, उसको निकालना है, ठीक है। एम टू द बेस ऑफ फायर, मतलब आग के बेस पे उसको यूज करना है। ऐसा नहीं कि आग की लहरों में तुम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर रहे हो, नहीं, जहाँ पे आग का बेस है वहाँ पर 1 मीटर की दूरी से मतलब थोड़ा ऐसे ही करके बुझाना होता है, ठीक है। और स्क्वीज द हैंडल, मतलब हैंडल को प्रेस करके, ठीक है। ये है फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस तरीके से। 112 का भी आपको पता चल गया है कि 112 ऑल, ठीक है, ऑल सर्विस प्रोवाइड करवाता है। कहीं भी कुछ भी घटना होती है महिलाओं से रिलेटेड हो, या महिलाओं के लिए वैसे तो 1098 है, लेकिन 112 पे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोरी डकैती हो गई, इस तरीके से 112 ऑल सुविधा उपलब्ध करवाता है, ठीक है। तो आज की क्लास आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा, ठीक है।